वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। मैं सुप्रवीण और आज आप लोगों के साथ 14 अक्टूबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स पे डिस्कस करूंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आप लोगों को इस सेशन में डेली रिलेटेड करंट अफेयर्स बताता हूं ताकि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। और ये करंट अफेयर्स आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक आपके रेलवे के लिए, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। अगर आप इस सीरीज़ को डेली बेसिस पर देख लेंगे तो आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन में तो कुछ नहीं छूटने वाला। आगे बढ़ते हैं। आप केएस एजुकेशनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। रीज़न मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत कुछ पोस्ट करता हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि इम्पॉसिबल में से बस आई एम आपको हटाना है। यू कैन मेक इट माय डियर फ्रेंड्स पॉसिबल। और यह कोई और नहीं बल्कि बस और बस आप कर सकते हो। तो बस आपको उससे आई एम हटाइए, मेहनत कीजिए एंड यू कैन मेक इट पॉसिबल। पहला सवाल है कि किसने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अपने पैनल में शामिल होने की घोषणा की है, जिससे यह सरकारी संगठन के लिए एक जटिल समस्या को हल करने के लिए क्लाउड प्रौद्योगिकी को लागू करने की अनुमति देता है। और यह कौन है? गूगल क्लाउड। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गूगल क्लाउड के इस मतलब आप ये समझ रहे हो कि जो मिलकर ये काम होगा तो उससे कहीं ना कहीं बहुत विस्तार होने वाला आने वाले टाइम पे। गुजरात के सूरत में किसकी अध्यक्षता में एक समापन समारोह के साथ 36वें जो राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ है? और यह अब खत्म हो चुका है। तो याद रखिएगा, ये 36वां राष्ट्रीय खेल है। 36वां राष्ट्रीय खेल में किसको क्या मिला नहीं मिला ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा डिस्कस भी करेंगे हम लोग। और ये कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में ये समापन हुआ? उपराष्ट्रपति जगदीप के। तो ये नाम याद रखना है। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपको मिलेगा। जैसे हर्षिका रामचंद्रन ने सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब जीता है और साजन प्रकाश ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब जीता है। अब खेलों के अंतिम दिन में 61 स्वर्ण और 65 रजत और 32 कांस्य पदक के साथ कुल 128 पदकों के साथ सेना पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो ये याद रखना है कि टोटल 61 स्वर्ण के साथ सेना जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। और 39 स्वर्ण के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा और हरियाणा 38 स्वर्ण के साथ 116 पदक टोटल जीता और तीसरे स्थान पर रहा। तो ये दो चीज़ है, एक 61 स्वर्ण के साथ कौन टॉप पे रहा, महिला का सर्वश्रेष्ठ और पुरुष का सर्वश्रेष्ठ, और दूसरे तीसरे स्थान पर कौन कौन रहा है, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम था लव योर आईज। अगर आपसे कोई इसका थीम पूछे तो आपको बताना है लव योर आईज। कुछ रिलेटेड जैसे कि अब तक हमने पढ़ा है 1 अक्टूबर से लेकर अब तक का, कि पेंशन प्रणाली दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी 1 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2, पर्यावास दिवस 3, आर्किटेक्चर डे 3, पशु दिवस 4, राष्ट्रीय डॉल्फिन 5, सेरेब्रल पाल्सी 6, मुस्कान दिवस 7, कपास दिवस 7, सेना का स्थापना दिवस जो है 8, डाक दिवस हम लोगों ने देखा 9 और 10 को मानसिक, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 को हम लोगों ने देखा। किस देश ने अपना पहला व्यापक अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन, उन्नत अंतरिक्ष आधारित और वैधशाला कुआफू 1 के नाम से, जिसको आप जान सकते हैं कुआफू 1, सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया? और यह देश कौन है? यह देश चीन है। कुआफू 1 नामक जो वेधशाला है यह मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसे कोरोनल मास इंजेक्शन का कारण बनता है ये पता चल पाएगा। और भारत भी सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए 2023 तक आदित्य L1 नामक एक ऐसा मशीन शुरू करने वाला है जिसका योजना बन चुका है।
ठीक है, तो याद रखिएगा आदित्य L1 क्या चीज़ के लिए? भारत के सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए। किस कंपनी ने कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्रों का स्थापना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और NLC IL लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? और यह कौन है? भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक्चुअली होगा क्या कि देश में कोयला और लिग्नाइट का विशाल भंडार है और इसका उपयोग करने के लिए ही ये कोलैबोरेशन हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व भारत में बुनियादी ढांचा परियोजना को निधि देने के लिए एक नया पहल स्टार्ट किया है। क्या आप लोग इसका नाम बता सकते हैं? देखिए, ये पहल का नाम है प्रधानमंत्री विकास पहल, PM देवयान, प्रधानमंत्री विकास पहल इसका नाम है। योजना में 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 4 साल का अवधि के लिए लगभग 6,600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। तो टोटल अमाउंट जो डिसाइड किया गया है वो क्या है? टोटल 6,600 करोड़ रुपए। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी, जिसको हम लोग AIU के नाम से जानते हैं, द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग करने के लिए किस भारतीय एथलीट को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? और यह कौन है? कमलप्रीत कौर। आपको ये भी इसमें याद रखना है कि जैसे कमलप्रीत कौर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो डिस्कस थ्रो। और इससे पहले धाविका जो रनर थी धनलक्ष्मी और डिस्कस थ्रोअर नवजीत कौर को भी निलंबित किया गया था। तो अभी तक टोटल 3 हो चुके हैं इनको मिलाकर, तो ये याद रखना है आपको। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में डैश सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया हुआ। सुरक्षा अभ्यास का जो नाम है वो क्या है? प्रस्थान। तो ये कुछ मैंने आपके लिए आज के लिए रखा था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स, एंड शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करते हो दैट वन इज केयरिंग फॉर अदर्स। तो आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। और हम सब मिलते हैं 15 अक्टूबर की कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। साथ ही इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे ताकि एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में कवर हो जाए। एक चीज़ और आप मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को मैं मंथली 200 बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूं ताकि एक साथ आप लोगों को ये चीज़ पढ़ने को भी मिल सकता है।